नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन परेशान, बच्चों की सकुशल वापसी को सरकार से लगाई गुहार। यूक्रेन में फंसे बच्चों को लाने का प्रयास कर रही प्रदेश सरकार, जयराम ठाकुर बोले घबराएं ना अभिभावक। धरना प्रदर्शन करने वाले सरकारी कर्मचारी होंगे सस्पेंड, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश। T20 मुकाबले के लिए धर्मशाला पहुंची श्रीलंका और भारतीय क्रिकेट टीम, मौसम बना बिलन, बारिश के आसार। मानव भारती ने बेची 36,024 फर्जी डिग्रियां, बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी, बोले नहीं बख्शा जाएगा कोई भी आरोपी। और अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन में लगातार बढ़ रहे तनाव को लेकर जहां विश्व का हर देश यूक्रेन में अपने नागरिकों को लेकर चिंतित है, वहीं भारत के भी कई लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको भारत लाने के लिए भारत सरकार को फौरन प्रयास करना चाहिए। हिमाचल के भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसके चलते परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। परिजन पल पल अपने बच्चों को फोन कर हालचाल जान रहे हैं, लेकिन जब तक बच्चे सकुशल घर नहीं पहुंच जाते, अभिभावकों को चैन नहीं आएगा। लिहाजा परिजन यूक्रेन की हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को सकुशल वापस लाने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों की सुरक्षित वापसी के लिए हिमाचल सरकार प्रयासरत है। हेल्पलाइन नंबर 1100 पर अभी तक 60 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी मिली है। सरकार केंद्रीय विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में है। दूतावास से भी इसको लेकर चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ अभिभावकों से उन्होंने भी बात की है। वहीं नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही ये मामला उठाकर सरकारी खर्च पर विद्यार्थियों की वापसी मांगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे लोगों की सुरक्षा का मामला गंभीर है। वायरल हो रहे वीडियो में बच्चे डरे हुए हैं। सरकार को इन्हें वापस लाने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि एयरलाइन का निजीकरण होने से टिकटों की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई है। प्रदेश सरकार को यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों को वापस लाने के लिए सरकारी धनराशि का इंतजाम करना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री ने बताया कि पोलैंड के रास्ते भी भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकालने के प्रयास चल रहे हैं। यूक्रेन में फंसे हिमाचल के लोग हमारी जिम्मेदारी है। वे जब तक यूक्रेन में है तब तक वहां सुरक्षित रहेंगे और वापस सुरक्षित देश में लाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार भरकस प्रयास कर रही है कि अपनी ओर से, सरकार की ओर से जो भी मदद ऐसे लोगों के लिए जो परिवार के सदस्य वहाँ पर फंसे हैं, जो भी मदद की जा सकती है वो उसमें पूरी मदद करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एट प्रेजेंट उनकी लोकेशन क्या है, परिवार वाले उन लोगों की, उनके साथ क्या संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, फोन पर बातचीत हुई है, इस बारे में सारी डिटेल्स लेने के लिए हमने कहा है। अधिकांश जो बच्चे हैं वो परिवार के साथ संपर्क में हैं, चिंतित हैं, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षित हैं। ऐसे में एक चीज को लेकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल बहुत विस्तार से वहां के राष्ट्रपति पुतिन जी से, रशिया के, प्रमुख मुद्दा यही था कि भारत के जितने भी निवासी यूक्रेन में जो फंसे हैं वो सुरक्षित हों और उनकी सुरक्षित वापसी स्वदेश हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने बहुत जोरदार ढंग से अपील की है, बहुत जोरदार ढंग से आग्रह किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि सफल भी होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के सभी लोग सुरक्षित होकर के वापस पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के धरने प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए सरकार को लिखित आदेश जारी करने पड़ गए हैं। सरकार ने कर्मचारियों के इन प्रदर्शनों को तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए कहा है। मुख्य सचिव की ओर से कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि कोई कर्मचारी नियमों के खिलाफ यदि इस तरह के प्रदर्शनों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका वेतन कटेगा। वहीं सिविल सर्विस कंडक्ट रूल की धारा 3 और 7 के तहत उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। बता दें कि वेतन विसंगतियों को दूर करने और ओल्ड पेंशन हासिल करने को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में डॉक्टरों ने पेन डाउन स्ट्राइक की थी, तो वहीं संयुक्त कर्मचारी महासंघ मंडी से प्रदर्शन की शुरुआत कर चुका है। उधर एनपीएस कर्मचारी मंडी से शिमला तक पैदल मार्च करके विधानसभा के घेराव को पहुंच रहे हैं। लंबे समय के बाद सरकार ने कर्मचारियों के इस तरह के संघर्ष को रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले भारत श्रीलंका T20 मुकाबलों के लिए शुक्रवार को भारत और श्रीलंका की टीमें धर्मशाला पहुंच गई। गग्गल एयरपोर्ट से खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा के बीच धर्मशाला पहुंचाया गया। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले
भारत श्रीलंका T20 मुकाबलों पर इस बार भी बारिश का खतरा मंडरा गया है। मौसम विभाग के शिमला केंद्र के अनुसार हिमाचल में 26 और 27 फरवरी को बारिश के आसार हैं। इसलिए अब धर्मशाला में होने वाले T20 मुकाबले बारिश की भेंट भी चढ़ सकते हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए निराश करने वाली खबर है। अहम बात यह है कि धर्मशाला में जो अंतिम मुकाबला हुआ था वह भी बारिश की वजह से धुल गया था। ये मुकाबला 12 मार्च 2020 को ये मुकाबला होना था, लेकिन बारिश की वजह से ये क्रिकेट मैच नहीं हो पाया था। अब 26 और 27 फरवरी को होने वाले मैच पर भी मौसम का खतरा मंडरा गया है। ऐसे में खेल प्रेमियों को एक बार फिर निराशा हाथ लग सकती है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मानव भारती विश्वविद्यालय में हुए फर्जी डिग्री कांड में 36,024 फर्जी डिग्रियां बेची गई। उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में मानव भारती विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश व प्रदेश से बाहरी राज्यों व विदेशों में बेची गई फर्जी डिग्रियों से अर्जित किए गए करोड़ों रुपए के मामले पर कांग्रेस के राजेंद्र राणा द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कहा कि इस विश्वविद्यालय से जब्त 64 हार्ड डिस्क और 12 मोबाइल फ़ोन से मिले रिकॉर्ड से 41,479 डिग्रियां जारी होने की पुष्टि हुई है। इनमें से सिर्फ 5,455 डिग्रियां ही वैध पाई गई हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मानव भारती विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा द्वारा फर्जी डिग्रियां बेचकर हुई कमाई से जहां राजस्थान में माधव विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, वहीं 5 करोड़ 47 लाख रुपए की अचल संपत्तियां भी खरीदी गई। उन्होंने माना कि SIT जांच में पता चला है कि राजकुमार राणा ने फर्जी डिग्रियां बेचने के लिए देश भर में सैकड़ों एजेंट रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।